हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 2 मार्क्स। बच्चे, बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप बाकी चैप्टर भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर रिटन एज p इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब एंड q इक्वल टू a क्यूब b, a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन वेरीफाई LCM of PQ into HCF of PQ इक्वल टू PQ। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एक P की वैल्यू दे रखी है ए स्क्वायर बी क्यूब और Q की वैल्यू दे रखी है ए क्यूब बी। ठीक है, A और B दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। अब आपको ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने शो करना है, और दोनों यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं वो दोनों सेम आनी चाहिए, तभी जो हम कह सकेंगे कि ये वेरीफाई हो गया। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। P इक्वल टू है ए स्क्वायर बी क्यूब और Q है ए क्यूब बी। ओके, सबसे पहले निकाल लेते हैं HCF। देखो, HCF निकालने की मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक जो है पहले भी एक वीडियो में बता रखी है। इसमें ए स्क्वायर, इसमें ए क्यूब, दोनों वाले में जो छोटी पावर वाला ए है उसको आप यहां लिखोगे HCF के अंदर। छोटी पावर है स्क्वायर वाले की, तो ए स्क्वायर आएगा इसके अंदर। अब बात आती है बी की, दोनों में से छोटी पावर किसकी है? सिंगल बी। ये होता है HCF निकालने का तरीका। ठीक है, सेम सेम होने चाहिए दोनों में, और जिसमें छोटी पावर रहेगी वो लिखोगे यहां पे आप। ठीक है ना। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम के अंदर बड़ी पावर वाला लिया जाता है, और साथ में एक चीज और, सपोज करो इसमें ए स्क्वायर बी क्यूब ही है, पी वाले में ए स्क्वायर बी क्यूब ही है, और क्यू वाले के अंदर ओनली ए क्यूब है। ठीक है, तो इसमें एक तो आपने जो तरीका यूज करना है वो क्या, बड़ी पावर वाला लेंगे। एचसीएफ में छोटी पावर में, दोनों में ऊपर नीचे जो छोटी पावर वाला होता है वो लेते हैं, बट एलसीएम के अंदर जो पावर बड़ी होती है उसको लिखा जाता है। और साथ में एक चीज और जो बताना चाह रहा हूं मैं, जैसे यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे तो बी क्यूब है, यहाँ पे बी है ही नहीं, तो उससे एलसीएम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बी क्यूब भी जो है एलसीएम में लिखा जाएगा। ऊपर नीचे जो सेम सेम है वो एचसीएफ के अंदर चेक किया जाता है, और साथ में छोटी पावर वाला लिखा जाता है एलसीएम के अंदर। अब मान लो अगर सेम सेम है तो जो बड़ी पावर वाला है वो लिखो। अब जैसे यहाँ पे बी क्यूब ऊपर वाले में नीचे वाले में नहीं है, तो ये बी क्यूब लिखा जाएगा एलसीएम के अंदर। ओके, ये ध्यान रखना है आपने। एचसीएफ के अंदर क्या होगा, सिर्फ जो कॉमन होगा ऊपर नीचे उनमें जो छोटी पावर वाला होगा वो लिखना होगा, ये बस ध्यान रखना आपने। अब इन दोनों में एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए क्यूब है, बड़ी पावर क्यूब वाले की है तो ये आ जाएगा ए क्यूब। इसी तरह से यहाँ पे बी क्यूब, यहाँ पे बी, बड़ी पावर क्यूब वाला है तो ये आ जाएगा बी क्यूब। तो ये एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया। अब बात आती है वेरीफाई करने की, तो यूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। एलसीएम इनटू में एचसीएफ। एलसीएम कितना है? एलसीएम है ए क्यूब बी क्यूब इनटू एचसीएफ है ए स्क्वायर बी। ओके, ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए टू द पावर 5। बी क्यूब इंटू बी कितना हो जाएगा, बी टू द पावर 4। ये आ गया एलएचएस। नाउ राइट हैंड साइड पी क्यू, पी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर बी क्यूब, और क्यू कितना है, ए क्यूब बी। ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब कितना हो जाएगा, ए टू द पावर 5। बी क्यूब इंटू बी कितना हो जाएगा, बी टू द पावर 4। आप चेक कर लीजिए, दोनों सेम आ गए। ए टू द पावर 4 5, बी टू द पावर 4, ए टू द पावर 5, बी टू द पावर 4। इसका मतलब क्या हो गया, ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, explain why 17 into 5 into 11 into 3 into 2 plus 2 into 11 is a composite number। composite number क्या होते हैं ये भी मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बता रखा है।
एक ऐसा नंबर जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उस नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। सबसे छोटा जो कॉम्पोजिट नंबर होता है वो होता है 4। चेक कर लो, इसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 और 2, 2 फैक्टर हो गए अलग-अलग, ठीक है? इसी तरह से जो भी नंबर, कोई भी नंबर लो जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उस नंबर को बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब हमें इस ऊपर वाले पूरे ये जो ब्रैकेट के अंदर पूरा एक नंबर ही है जिसको अलग-अलग इन्होंने जो है शो किया हुआ है। अब इसको बताना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। देखो, ये कॉम्पोजिट नंबर शो करने के लिए वही बात है, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर इसके आ गए, तब हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है पूरा, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। अब कैसे करेंगे देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। इसका यहाँ तक ये पूरा और एक ये, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई हो गया, कोई नंबर निकल के आएगा इसमें, प्लस ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22 आएगा। अब उस नंबर और इस 22 को जब प्लस करेंगे तो बेटा कोई नंबर ही तो निकल के आएगा नया, है ना? तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है और कॉम्पोजिट नंबर शो कैसे करना है वो देखना आप। इसमें और इसमें एक कॉमन है। कॉमन क्या क्या है देख लो, एक तो 11 आ रहा है दोनों में, और दोनों में 2 भी आ रहा है, ठीक है? तो 2 इंटू 11 आप ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 17 इंटू 5, 11 तो बाहर ले लिया, इंटू 3, 2 भी बाहर ले लिया कॉमन में, प्लस 2 और 11 दोनों बाहर ले लिए, और यहाँ बचेगा प्लस में 1, ठीक है? ये आ गया 2 इंटू में 11, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आया 255 प्लस में 1, 2 इंटू 11 इंटू ऐड करके आया 256, ठीक है? तो अब देखो, हालांकि इस पूरे नंबर के हमें 3 फैक्टर ये मिल चुके हैं, है ना? आप चाहो तो फर्दर इसको भी जो है फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 2 इंटू 11, 256 से जब फैक्टर्स निकालोगे तो आएगा 2 टू द पावर 8, 2 जो है 8 टाइम्स, ठीक है? अब 2 इंटू 2 टू द पावर 8 कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 9 इंटू 11। अब इन फैक्टर्स से क्लियरली पता लग रहा है कि ये जो नंबर है ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है? एज द अबव नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि 2 जो है 9 टाइम्स आ रहा है, तो 9 फैक्टर तो यही हो गया, 10वां फैक्टर ये हो गया, है ना? तो इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हेंस दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बस करना कुछ नहीं है, आपने कॉमन लेके इस तरह से आपने 2 या 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर आ रहे हैं शो कर दो उसको, तो वो कॉम्पोजिट नंबर माना जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड HCF ऑफ द नंबर्स 1000 एंड 300 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें इन दो नंबर्स का HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो, सबसे पहले काम करते हैं, इन दोनों नंबर्स के ना हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? 1000 के फैक्टर क्या होंगे? 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना? अब 10 को हम लिखते हैं 2 इंटू 5, फिर इस वाले 10 को 2 इंटू 5, अगेन इस वाले 10 को 2 इंटू 5, 2 कितनी बार आ गया? 3 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 3 यानी 2 क्यूब, और यहाँ पर आ गया इंटू में 5 क्यूब। ओके, तो ये हो गया 1000 के फैक्टर्स। अब करो 300 के फैक्टर्स। 300 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 100, तो ये आ गया 3 इंटू, अब 100 को लिख देंगे 10 इंटू 10, क्योंकि 2 बार 10 आ रहा है यहाँ पे, तो इसको लिख देंगे 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है? तो 2 जो है 2 बार आ रहा है तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में 3। हमने इन दोनों के फैक्टर्स कर दिए।
अब हमें निकालना है इन दोनों नंबर्स का HCF। HCF निकालने का एक शॉर्टकट तरीका आपको मैंने बता रखा है। दोनों में चेक करो कॉमन नंबर कौन से आ रहे हैं। यहाँ पे 2 क्यूब आ रहा है, यहाँ पे 2 स्क्वायर। अब दोनों 2 के अंदर जो छोटी पावर वाला नंबर है वो लेंगे। छोटी पावर ये स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 5 क्यूब है, यहाँ 5 स्क्वायर है, तो छोटी पावर ये 2 वाली है, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर। अब बात आती है 3 की। यहाँ तो 3 है बट यहाँ नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे, ठीक है। 2 स्क्वायर हो गया 4, 5 स्क्वायर हो गया 25, तो 4 इंटू 25 होता है 100। इट मीन्स इन दो नंबर्स का जो HCF है वो 100 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 5 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन अभी हमने सेकंड क्वेश्चन जो किया था वो भी वही कॉम्पोजिट नंबर पे बेस्ड था, तो सेम वैसे ही करना है इसको भी। इसमें और इसमें कॉमन चेक करो क्या आ रहा है। कॉमन आ रहा है 5, अंदर क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 प्लस में 1, ओके। 5 इन तीनों नंबर को बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 168 प्लस 1। 5 इंटू प्लस करेंगे तो 169। 169 को हम लिख सकते हैं 13 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर ही तो होता है 169, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है 2 तो 13 आ गए और थर्ड नंबर आ गया 5, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए इस पूरे नंबर के। तो इसका मतलब क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। सेम यही लाइन लिखनी है आपने, एज द अबव नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स हेंस दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। सेम लाइन यहाँ पे आपने नोट करनी है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27300। थोड़ा बड़ा नंबर है, अब इसको हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो छोटी क्लासेस में हम क्या करते थे, इस तरह से ऐसे एक कुछ फॉर्म बना के 27300 इस तरह से लिख देते, फिर 2 से चेक करते थे इतने पे। लेकिन अब एक शॉर्टकट वे बताऊंगा आपको कैसे करेंगे इसको, क्योंकि शॉर्टकट जो वे है किस किस टाइप के नंबर्स में यूज होता है, जिसके लास्ट में जीरो होते हैं। देख रहे थे यहाँ पे 1000 था नंबर, एक 300 था, लास्ट में जीरो आ रहे थे ना, तो ये करने में बहुत ईजी हो गए। यहाँ तो मैंने कुछ इस टाइप का कुछ वे यूज ही नहीं किया है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हो उसके लास्ट में 2 जीरो है, तो एक काम करते हैं 273 इंटू 100 लिख देते हैं। एक ही तो बात है इसमें, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। नाउ 273 इंटू इस 100 को लिख लेते हैं 10 इंटू में 10। अब बात आती है 273 की, इसका क्या करें। देखो 3 से इसको आप चेक करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 3 इंटू, देखो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, कितने पे जाएगा कट करके देख लो 91 पे, तो 3 इंटू 91, 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5, इस 10 का भी हो जाएगा 2 इंटू 5। यानी इस वाले का एक मैंने बहुत ही इजी वे में 2 फैक्टर निकाल लिए। फर्दर और फैक्टर निकालेंगे इसके 91 के, 3 का तो बस हो गया, तो और आगे हो नहीं सकता बिकॉज ये खुद ही प्राइम फैक्टर है ना, प्राइम नंबर है तो इसलिए। अब 91 के फैक्टर क्या होंगे, 13 इंटू 7, 13 7 जा होता है 91, ओके, इंटू 2 इंटू 2 2 बार आ रहा है तो इसको 2 स्क्वायर लिख लेते हैं, और ये 5 स्क्वायर, ठीक है। फाइनली इसका आंसर क्या आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3, यानी असेंडिंग फॉर्म में लिखना है, सबसे छोटा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर। अब 3 से बड़ा है 5, तो 5 स्क्वायर है यहाँ पे, उससे बड़ा नंबर है 7 और 7 से बड़ा है 13, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, क्योंकि इनमें से अब दोबारा कोई भी नंबर के आप फैक्टर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे ही ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो बच्चे इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस आप ज़रूर करें,
तो इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।